अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मजदूर डे आज उन मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है जिन वजह से बड़े बड़े लोग आज छुट्टी करके बैठे हुए। इनामुल्लाह बावलपुर से आया है और छोटी सी ये अपनी दुकान चलाता है, दरख्त के नीचे नाइयों वाला काम करता है और यकीन करें इसकी इतनी दुख भरी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मजदूर डे आज उन मज़दूरों का दिन मनाया जा रहा है जिन वजह से बड़े बड़े लोग आज छुट्टी करके बैठे हुए। मेरे साथ ये जो बच्चा मौजूद है इसका नाम है इनामुल्लाह बावलपुर से आया है और इधर छोटी सी ये अपनी दुकान चलाता है, दरख्त के नीचे नाइयों वाला काम करता है और यकीन करें इसकी इतनी दुख भरी कहानी है कि ये छोटा सा बच्चा है, इसे पढ़ना चाहिए था, इससे बड़ा आदमी बनना चाहिए था, मगर आज मज़दूर डे के दिन भी ये बच्चा यहाँ पे मज़दूरी कर रहा है। कौन इसकी मदद करेगा, कौन इसके लिए कुछ कर सकता है, तो इसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इनाम बच्चे, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तकरीबन कितना अरसा हो गया यहाँ पे ये काम करते हुए? 2 साल हो गए। और ये आपने सीखा किधर से? मैं अपने गांव से सीखा। गांव से सीखे। तो मुझे ये बताएं कि आज मज़दूर डे था, आज आपको घर रहना चाहिए था, आज समझ लें छुट्टी का दिन था, फिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि आपको बाहर निकलना पड़ा? हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या जी। यानी कि आप जो रोज़ाना कमाते हैं उसी से आपकी दाल रोटी चल रही है? जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं इनाम कि आप रोज़ाना तकरीबन कितना एक कमा लेते हैं? 500 से 600 रुपये। और 500-600 में आप यहाँ भी अपना गुजारा कर रहे हैं और वालदा भी आपकी ज़िंदा हैं? वालिद शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिंदा है। उन्हें भी पैसे भेजते हैं? जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि उस 500-600 रुपये से गुजारा कैसे करते हैं? बस बहुत मुश्किल से गुजारा हो जाता है। और आज जो मज़दूर डे था तो किसी शख्स ने, किसी अमीर आदमी ने, किसी बड़े आदमी ने ये नहीं कहा कि आज आप लोग छुट्टी करें तो मैं आप लोगों को पैसे दूंगा? नहीं जी, किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं किया जी। और बारिश हो, सख्त गर्मी हो, आप हर रोज़ इधर आते हैं मजदूरी करने? बिल्कुल, रोज़ आता हूँ जी। आपने इस बच्चे की बातें सुनी, आपको इस बच्चे की बातों से दर्द नज़र आ रहा होगा कि ये बच्चा, इसके पास अल्फाज नहीं, ये किन अल्फाजों में क्या बयान करे कि यहाँ इसकी ये छोटी सी दुकान है, ये यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। उम्र कितनी बताई थी आपने? मेरी 19 साल उम्र है। 19 साल इस बच्चे की उम्र है। अगर ये पढ़ता, ये हमारा यूथ थी, हमारी यूथ थी, इसे आगे बढ़ना चाहिए था। और आज के दिन भी इसके ऊपर किसी ने रहम नहीं किया, किसी ने कोई पाई पैसा इसे नहीं दिया। ये यहाँ अपनी मजदूरी करेगा, इसके बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, उनका ये पेट पाल रहा है, यहाँ अपनी मजदूरी कर रहा है। मुझे ये बताएं, जब ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आईं, गुर्बत आना शुरू हुई, तो जो रिश्तेदार होते हैं, जो खैर खा होते हैं, वो इंसान के काम आते हैं, उनमें से कोई शख्स काम नहीं आया? नहीं जी, कोई नहीं, बस अल्लाह के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। बस आप घबराएं नहीं, आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर लेके आएगा। इंसानों से उम्मीद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, अल्लाह से उम्मीद लगाते। इससे बड़ी प्यारी बात की कि जिस वक्त ज़िंदगी के ऊपर मुश्किलात आईं तो ये समझा कि शायद लोग मदद करेंगे, रिश्तेदार मदद करेंगे, मगर इसने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी ने मदद नहीं की। इसलिए आप लोग अल्लाह से मांगें, इंसानों से ना मांगें, ताकि जो देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, इंसान तो किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। जाते जाते इनाम हुकूमत पाकिस्तान से, किसी बड़े शख्स से कोई फरियाद हो, कोई ख्वाहिश हो तो वो उसका इज़हार कर दें। बस कुछ नहीं है। चलें, आप घबराएं नहीं। इनाम जैसे लाखों करोड़ों बच्चे होंगे जो बेचारे इस गुर्बत में ज़िंदगी गुजारें और आज मज़दूर डे स्पेशल के ऊपर इन्हें ये छुट्टी कैसे करता है। इसने कहा कि अगर मैंने छुट्टी की तो मैं जो 500-600 रुपये कमाता हूँ वो मुझे कोई ला के नहीं देगा। और इसे जब मैंने कहा कि किसी बड़े बंदे से कोई अपील करनी है, कोई हुकूमत से अपील करनी है, तो इसने कहा कि कुछ भी नहीं, क्योंकि ये हमारे मुआशरे से, ये हमारे सिस्टम से मायूस हो चुका है। ये कहता है कि बस मैंने मज़दूरी करनी है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपना पेट भी पालना है, अपने माँ बाप का भी पेट पालना है, और जो देगा वो अल्लाह ताला ही देगा। तो मैं समझा आपसे बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ कि आपने, मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों लोगों का ईमान और तेज़ कर दिया है कि जो लोग लोगों से उम्मीद लगा के बैठते थे, ठीक है, आपने उन्हें मैसेज दिया है कि लोगों से उम्मीद मत लगाओ, अपने अल्लाह से उम्मीद लगाओ। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।